आइए हम आज चैप्टर नंबर 7 का जितना भी एग्जाम्पल है यानी एक्सरसाइज 7.1 का जितना भी एग्जाम्पल है उसका सब मैं एक ही वीडियो में सोल्यूशन करूँगा। तो आइए हम सबसे पहले चलते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निरीक्षण विधि का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित फलनों का क्या करना है? प्रतिअवकलज ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि यहाँ दिया हुआ है cos 2x और इसका निकालना है dx, यानी इसका डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन निकालना है। वो भी कौन सा विधि से निकालना है? तो प्रतिअवकलज विधि से। प्रतिअवकलज विधि में क्या होता है? तो प्रतिअवकलज विधि में होता है कि सबसे पहले उसको करना है क्या, इसका cos 2x का cos 2x डिफ्रेंशिएशन के कौन से फॉर्मूला में आता है, इसको क्या करेंगे, यानी डिफ्रेंशिएशन इसका यानी साइन और 2x का डिफ्रेंशिएशन अगर निकालेंगे हम तो यहाँ पर आएगा क्या आएगा? cos 2x आते हैं। यानी इसका डिफ्रेंशिएशन निकालने पर क्या होता है? 2 साइन और 2 साइन नहीं, यहाँ पर आएगा cos, यानी क्या आएगा? cos और 2x होगा। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम? यहाँ पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड बोथ साइड क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए इंटीग्रेशन करते हैं, बोथ साइड इंटीग्रेशन। यहाँ से इसको गुणा दोनों को करेंगे तो क्या होगा? यहाँ 2 हमारा क्या है? अचर संख्या है, तो 2 हमारा बाहर हो गया। केवल यहाँ पर बचेगा क्या? cos और 2x और dx। इसको उल्टू करेंगे फिर इंटीग्रेशन इसका, तो d यहाँ होगा साइन और 2x होगा। ठीक है, साइन। उसके बाद यहाँ पर 2 हमारा अचर संख्या है तो यहीं पर रह गया, और यहाँ देखिए अचर संख्या हमारे पर है तो यहाँ पर क्या होगा? इंटीग्रेशन लिखेंगे हम, इंटीग्रेशन cos और 2x। अब बराबर देंगे, यहाँ पर जो 2 हमारे पास है इधर बराबर को उस पर चल जाएगा तो क्या होगा? 1 और बटा 2, और d से क्या हो गया? इंटीग्रेशन कट गया, यहाँ पर क्या होगा? केवल साइन 2x और प्लस यहाँ लगा देंगे c। इसी तरह से ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न हमारा क्या है? दूसरा नंबर प्रश्न हमारा है दूसरा नंबर। इसको निकालना है इंटीग्रेशन। इसको सबसे पहले क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कर लेंगे। देखिए हम यहीं पर इंटीग्रेशन कर ले रहे हैं, इसको कॉस्ट में कर देते हैं और इसको लगा देते हैं dx। अब इसके बाद क्या करेंगे हम? डिफ्रेंशिएशन के कौन से फार्मूले में यह आता है? तो यह किस में आता है? तो इसका आता है डिफ्रेंशिएशन x³ प्लस x के पावर 4 का हम डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे हम, तो ये आएगा, यानी कितना बटा क्या होगा? dx। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे? बराबर देंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन हम निकालेंगे तो ये होगा क्या? तो होगा 3x² और प्लस 4 और x के पावर क्या होगा? 3, क्योंकि पावर में घट जाता है, यानी यहाँ का जो मान होता है n होता है, इसका फार्मूला एक होता है, ठीक ना, यानी dx के पावर n और बट्टा dx का फार्मूला होता है क्या होता है? तो n x के पावर n -1 होता है, यही फार्मूला होता है। इसी पे से हम बैठा दिए हैं, यानी ये 3 जो यहाँ है आगे आ जाएगा तो 3x², 3 में से पावर में से घट गया तो 2 बचा, यहाँ भी उसी तरह से किए हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन का चिन्ह दे देते हैं, यहाँ पर हम गुना करेंगे तो क्या होगा? 3x² और प्लस 4x³ कॉस्ट बंद यहाँ लगा देंगे dx, क्योंकि तिरछा चीज़ गुना हुआ तो गुना होगा। उसके बाद बराबर है तो बराबर देंगे, इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर d इंटू x के पावर q और प्लस x के पावर 4। ठीक है, उसके बाद हमें इसी को केवल करना है, यहाँ हो जाएगा 3x² और प्लस 4x³ घेर देंगे और dx, और बराबर क्या होगा? d से क्या हो गया?
इंटीग्रेशन कट गया, केवल बचा यहाँ पर 3x³ प्लस x के पावर 4 प्लस c, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीक़े से आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट नंबर हमारा प्रश्न क्या है, 1/x है, यानी 1/x है, ठीक है। तो 1/x पर करेंगे, क्या करेंगे हम, 1/x, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो इसको भी क्या करेंगे हम, डिफ्रेंशिएशन के कौन से फॉर्मूले में 1/x आता है, यानी कि इसका आता है क्या, log x आता है, ठीक है, बट्टा dx, और बराबर क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो क्या होगा, 1/x आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। बोथ साइड इंटीग्रेशन के चिन्ह दे दिए हम, यहाँ तिरछा से गुना करेंगे तो क्या होगा, 1/x और dx बराबर है तो हम बराबर देंगे, यहाँ से हम तिरछा से गुना करेंगे, यहाँ होगा, यहाँ पर क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन, पूरा को ले लिए हम गुना करने के बाद, इंटीग्रेशन का चिन्ह दिए, यहाँ लिखेंगे क्या, log x, ठीक है, log x। उसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का चिन्ह देंगे, 1/x और dx, d से क्या हो गया, इंटीग्रेशन कट गया, केवल यहाँ बच गया क्या, log x और प्लस c, और यही हमारा क्या हो गया। तो इस तरह से ये आंसर हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारे पास प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात करें। इसे निरीक्षण विधि से नहीं निकालना है, जिस सीधा आपको निकालना है, यानी सिंपल तरीका से, जैसे हम आपको यहाँ पर किया गया है। सबसे पहले इसे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, यानी इसको हम लिख सकते हैं x³ बट्टा x², ठीक है, बीच में और यहाँ लगा देंगे dx, तो यहाँ बीच में माइनस, और इंटीग्रेशन यहाँ क्या होगा, 1/x² और होगा dx। उसके बाद क्या करेंगे, ये से पूरा कट गया, केवल क्या बचेगा, x का पावर क्या बचेगा, केवल 1, क्योंकि भागा में क्या होता है, पावर घट जाता है, और यहाँ dx से माइनस, इंटीग्रेशन करेंगे, यह नीचे में बराबर, नीचे में x² है, जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा 2x। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या होगा, x का पावर 1 + 1 और बट्टा 1 + 1, ये फार्मूला पर हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होगा, x का पावर -2 और +1, नीचे में भी क्या होगा, -2 + 1। उसके बाद क्या करेंगे हम, जुट जाएगा तो क्या होगा, यहाँ x का पावर 2 और बट्टा 2 और माइनस, यहाँ x का पावर क्या हो जाएगा, x का पावर यहाँ 1 में से 2 गया, क्या होगा, 1 में से 2 गया तो यहाँ x का पावर होगा -1, और नीचे में भी क्या होगा, -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि x² और बट्टा 2 माइनस माइनस प्लस, ये जो ऊपर में है माइनस में है, इसे हम बट्टा में लिख सकते हैं, तो क्या होगा, 1/x प्लस क्या हो जाएगा, c। इस तरह से इस प्रश्न का क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट नंबर हमारा प्रश्न क्या है, आइए हम नेक्स्ट में देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न हमारा है, इंटीग्रेशन इसका निकालना है। नेक्स्ट नंबर इसका क्या निकालना है हमको, है इंटीग्रेशन। इससे भी क्या करेंगे हम, अलग अलग इंटीग्रेशन निकालेंगे, यानी इंटीग्रेशन x के पावर 2 बटा थ्री dx दे देंगे, क्या करेंगे, अलग अलग प्लस c लगा देंगे,
उसके बाद अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर क्या होगा, पावर जुटेगा, फार्मूला होता है अगर ये फार्मूला है, इसे आप ध्यान में रखें। यानी फार्मूला पर अगर एन रहा, इंटीग्रेशन निकालने के लिए रहा इसका पावर n प्लस वन, नीचे में होता है n प्लस वन, ठीक है, प्लस सी, इस तरह से ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूला पर हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर क्या 3 और प्लस क्या होगा 1, और नीचे में भी क्या होगा 2/3 और प्लस 1, बीच में प्लस है तो प्लस देंगे। यहाँ भी क्या करेंगे, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये भी फार्मूला होता है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है x होता है प्लस सी। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे हम, 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 जोड़ देंगे, तो 3 में 3, 3 दूजा 5, यानी x का पावर क्या होगा 5/3, नीचे भी क्या आएगा 5/3 और प्लस x प्लस सी, इस तरीक़े से, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ होगा x का पावर 5/3, यहाँ जो है 3 जो नीचे है ऊपर जाएगा तो क्या होगा 3 ऊपर चला जाएगा और नीचे में क्या बचेगा, केवल 5 बचेगा, और प्लस x और प्लस सी। इस तरह से इस प्रश्न का ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर हमारा प्रश्न क्या है, तो नेक्स्ट नंबर प्रश्न ये है, प्रश्न हमारा नेक्स्ट नंबर प्रश्न दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, इसे भी क्या करेंगे, इस तरह से हम सोल्यूशन करेंगे कि दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग सबको अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि x के पावर क्या 2/3, यहाँ dx मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस यहाँ जो 2 है अचर संख्या है, यहाँ पर क्या बचेगा e के पावर x, और यहाँ dx, बीच में माइनस तो माइनस, यहाँ भी क्या होगा 1/x, यहाँ होगा dx, ठीक है। उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, इसे भी x के पावर क्या होगा 2/3 और प्लस 1, नीचे में क्या होगा 2/3 प्लस 1, बीच में प्लस है तो प्लस दे देंगे, 2 गुने क्या होगा इसका भी इसका इंटीग्रेशन क्या होता है e के पावर x का e के पावर x से इंटीग्रेशन आता है माइनस 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x होता है, ठीक है। इस तरीक़े से प्लस सी लिख दिया है। उसके बाद इसे हम हल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर x के पावर क्या होगा 3 में 1 से 3 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 5/3, 5/3, बीच में प्लस है प्लस, यहाँ क्या होगा 2 के पावर e x माइनस, यहाँ क्या होगा log, यहाँ होगा x प्लस सी। इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। देखिए आगे एक बार करेंगे यार, इसको पलटेंगे तो क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा 3 और क्या होगा 5/3, और नीचे में क्या होगा, नीचे में होगा 5, नीचे में होगा 5, इस तरीक़े से। बीच में माइनस है तो माइनस दे देंगे, 2e के पावर x, तो 2e के पावर क्या होगा x, और माइनस यहाँ हो जाएगा log, यहाँ हो जाएगा x प्लस सी। इस तरह से इस प्रश्न का ये हल हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट नंबर हमारा प्रश्न क्या है, नेक्स्ट नंबर हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात करना है, ठीक है। इस तरीक़े से एक प्रश्न हो रहा है कि छूटा तो कोई प्रश्न छूटा तो नहीं, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या है, इसका निकालना, हमको क्या निकालना है, समाकलन निकालना है। सबसे पहले इस प्रश्न का निकालेंगे पहला नंबर। इसे सबसे पहले क्या करें, अलग अलग इंटीग्रेशन निकालेंगे, इसका भी अलग अलग इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले इसे लिख देते हैं इंटीग्रेशन और साइन x और dx, बीच में प्लस है तो प्लस दे देंगे, यहाँ भी इंटीग्रेशन cos x और dx। उसके बाद देखिए यहाँ साइन x का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन x क्या होता है केवल cos x होता है, माइनस में होता है, और प्लस cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन x होता है।
इस तरीक़ा से इसे हम सीधा रूप में लिख देंगे। यहाँ हो जाएगा साइन एक्स और माइनस यहाँ कॉस प्लस सी लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रश्न का आंसर हो गया। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न ये हमारा है, इसको भी क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। इसका यहाँ पर हम कर रहे हैं। सबसे पहले गुणा करेंगे, तो इंटीग्रेशन कॉस एक्स गुणे क्या होगा, कॉस का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई होगा। यहाँ डी एक्स के डी एक्स लगा देंगे बीच में। इससे क्या करेंगे हम, कॉस एक्स एक्स गुणे क्या हो गया यहाँ कॉट एक्स और प्लस सी। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस का स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स आता है, ठीक है। बीच में प्लस है तो प्लस देंगे, ठीक है। और कॉस एक्स गुणे कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस में होता है, माइनस कॉसेक होता है और प्लस सी। यहाँ पर क्या करेंगे हम, माइनस कॉट एक्स माइनस माइनस क्या होगा प्लस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स एक्स प्लस सी। यहाँ से क्या करेंगे हम, इसी तरह से माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा कॉट एक्स प्लस कॉस एक्स एक्स और प्लस सी। इस तरह से इस प्रश्न का आंसर हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारा प्रश्न क्या है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न हमारा यही है। इसे भी क्या करेंगे, सबसे पहले अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। इसे सबसे पहले हम अलग लिखते हैं, तो 1 कॉसेक स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। यहाँ पर क्या होगा 1 कॉसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स लगा देंगे तो डी एक्स लगा देंगे, ठीक है। बीच में माइनस होगा तो माइनस। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन एक्स और बटा कॉसेक स्क्वायर है, इसे हम 2 बार लिखेंगे, यानी कॉस एक्स और गुणे ऊपर में 1 है 1, यहाँ लिख देंगे कॉस एक्स, यहाँ लगा देंगे डी एक्स। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 कॉसेक स्क्वायर का क्या होता है, 1 कॉस का क्या होता है, 1 कॉस के सेक होता है, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस। यहाँ पर क्या होगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, यहाँ होता है टेन है। यहाँ पर 1 कॉस क्या होगा, तो सेक एक्स होगा और प्लस डी एक्स यहाँ हो जाएगा। यहाँ भी डी एक्स छूट गया है, यहाँ डी एक्स लगा देंगे, ठीक है, डी एक्स। अब बीच में माइनस है तो माइनस। उसके बाद क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है, बीच में माइनस है तो माइनस। 10x गुणे सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ होता है प्लस सी, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रश्न का क्या हो गया। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारा प्रश्न क्या है, तो नेक्स्ट नंबर प्रश्न, चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट नंबर प्रश्न हमारा यही है, लास्ट है इसको, इस वीडियो का यानी इस चैप्टर का लास्ट है, जो उदाहरण नंबर क्या है लास्ट है। चलिए इसे हम करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसका इंटीग्रेशन यानी लिख देंगे हम, यहाँ पर f लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको करना पड़ेगा क्या, इसको इंटीग्रेशन के रूप में पहले लिखिए। तो f इंटू एक्स यहाँ लगा देंगे डी एक्स बराबर निकालना है वाट, ठीक है। नहीं सॉरी, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले इसे हम करते हैं, इसे सबसे पहले करते हैं क्या, इसको लिख लेते हैं, यानी इससे हमें पता करेंगे कि डिफ्रेंशिएशन कौन से फॉर्मूले में इतना आता है। तो अलग अलग हम कर सकते हैं। तो यहाँ डिफ्रेंशिएशन लगा दीजिए, ठीक है। और x और बराबर इसे अलग लगाएंगे, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन के कौन से फॉर्मूले में ये आता है, यानी कि इतना बड़ा हमको निकालना है, यानी 4x³ माइनस 6 बराबर निकालना है, यही ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसे हम अलग अलग करेंगे, यानी डिफ्रेंशिएशन कौन सा फॉर्मूला में इतना आता है बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर x के पावर
4 और माइनस यहाँ 6x, क्या करेंगे 6x करना पड़ेगा, और बटा में dx बराबर यहाँ होगा क्या, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा आगे, और x का पावर जो पावर होता है घट जाता है, माइनस अब क्या होगा यहाँ 6 होगा। अब क्या करेंगे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड बोथ साइड इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो 4x³ माइनस 6 और यहाँ लगा देंगे dx, ये पूरे को घेर कर, ठीक है। उसके बाद बराबर देंगे इंटीग्रेशन, यहाँ क्या होगा x का पावर 4 माइनस 6x, यहाँ d लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको लिख देंगे, सबसे पहले इसे लिख देते हैं। लिखने के बाद यहाँ पर क्या होगा, यानी कि 4x का पावर क्या होगा 3 और माइनस 6 इंटीग्रेशन dx बराबर, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो d से क्या हो गया इंटीग्रेशन कट गया, बचेगा x के पावर 4 माइनस 6x। अब इसका मान है यहाँ fx बराबर दिया हुआ है, यानी इतना का मान इतना जगह, इतना पूरा का जगह पर क्या दिया हुआ है fx दिया हुआ है, यानी fx प्लस यहाँ c लगा देंगे, ठीक है। बराबर यहाँ पर क्या आ गया x के पावर 4 माइनस 6x प्लस c। यहाँ पर fx बराबर देखिए, यहाँ f की जगह पर 0 दिया हुआ है, यानी जहाँ जहाँ यहाँ पर क्या करेंगे f 0 कॉस्ट में, यानी जहाँ जहाँ यहाँ पर x है वहाँ पर हमें 0 देना है, यानी 0 की पावर क्या होगा 4 माइनस 6 गुने 0 प्लस c, यानी f0 बराबर क्या आ गया f0 बराबर f0 बराबर क्या आ गया 0 माइनस 0 प्लस c। अब यहाँ देखिए f0 बराबर मान लिया हुआ है 3, यानी इसके जगह पर आप 3 भी लिख सकते हैं, तो 3 बराबर क्या हो गया इधर c बचा, यानी इसी तरह से c का वैल्यू क्या आ गया 3, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरीक़ा से इन सभी प्रश्नों को हमने हल कर दिया। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से हमारे पास प्यार बनाए रखें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।